ये गोरैया है, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। इस गोरैये की कहानी है। इस गोरैये को मिटाने का प्रयास अपने देश से एक महान साम्यवादी नायक ने किया था। उसका परिणाम क्या हुआ, उसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। माओ त्से तुंग चीन के महानायक बने, चीन के राष्ट्राध्यक्ष बने। वहां 1950 में आर्थिक संकट की शुरुआत हुई। 1958 में माओ को यह लगा कि 4 चीजें हैं, जिन 4 चीजों को अगर खत्म कर दिया जाए तो हमारे यहां जान और अनाज दोनों की बचत होगी और आर्थिक संकट से चीन को उबरने में मदद मिलेगी। ये 4 चीजें उन्होंने 4 चीजों को रेखांकित किया। एक चूहा, मच्छर, मक्खी और गोरैया। माओ का मानना था ये चूहा प्लेग फैलाता है, चूहा प्लेग फैलाता है, मच्छर मलेरिया फैलाता है, मक्खी हैजा फैलाती है और गोरैया अनाज खा जाती है, बर्बाद कर देती है। इससे जान का और अनाज का दोनों का संकट उत्पन्न होता है। तो जान बचाना हो, अनाज बचाना हो, स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी हो या अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक करना हो, तो इन 4 को खत्म कर दिया जाए। माओ ने ऐसा सोचा और उन्होंने आरंभ किया पेस्ट्स कैंपेन। उन्होंने आरंभ किया और पेस्ट्स कैंपेन। इन 4 जीवों को मारने का अभियान चला और बड़े जोर शोर से चला और इस अभियान में चीन के 3 लाख लोगों ने भाग लिया। चूहा, मच्छर, मक्खी, इन तीनों का ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन गोरैया चीन से बिल्कुल ही मिट गई। गोरैया को खदेड़ खदेड़ कर मारा गया, घोंसले से निकालकर उसके अंडे को बर्बाद कर दिया गया, बच्चे को पटक कर मार दिया गया। गोरैया को मारने के लिए वहां के लोग क्या करते थे, टीन, ड्रम, बर्तन बजाते बजाते गोरैया को खूब दौड़ाते थे। गोरैया उड़ते 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 थक कर गिर जाती थी, उसके बाद उसको मार दिया जाता था। और जो व्यक्ति जितना अधिक गोरैया को मारता था उतने अधिक सम्मान से नवाजा जाता था, मेडल दिया जाता था, प्रोत्साहन दिया जाता था। रीजन क्या था? मारने से जान और अनाज की बचत होगी। लेकिन प्रकृति का हर एक छोटा छोटा पहलू भी प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। माओ ने यह समझा नहीं। ठीक है, निरीह प्राणी गोरैया तबाह हो गई। एक छोटा सा वाकया है, पेकिंग में पोलैंड दूतावास में किसी देश का दूतावास अगर दूसरे देश में होता है तो वह दूतावास जिस देश का है वह दूतावास उस देश का संप्रभु क्षेत्र होता है। उसमें जिस देश में दूतावास है उस देश के लोग घुस नहीं सकते हैं। जैसे पोलैंड का दूतावास पेकिंग में था, तो गोरैया, पता नहीं गोरैया को क्या समझ में आया, गोरैया का बहुत बड़ा झुंड दूतावास में घुस गया और चाइनीज लोग खदेड़ रहे थे। अब गोरैया में पता नहीं कैसे समझ में आया, उसको लगा कि अगर इसमें दूतावास में घुस जाते हैं तो चाइनीज घुस नहीं पाएंगे और हम बच जाएंगे। सारी गोरैया का झुंड घुस गया। पुलिस अधिकारियों को कोई उससे ये नहीं था, चिंता नहीं थी, घुस गया तो घुस गया, लेकिन चाइनीज लोगों को मारना था। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने अपने दूतावास के अहाते में घुसने नहीं दिया। चाइनीज लोग बाहर ही 2 दिन 2 रात तक ड्रम पीटते रहे, थाली पीटते रहे, बर्तन पीटते रहे, जब तक कि शोर से गोरैया आपस में टकराकर मानसिक संतुलन खोकर मर नहीं गई। तो इस तरह गोरैया के दुश्मन बन गए थे कौन? चाइनीज लोग। लगभग गोरैया को इन लोगों ने मिटा ही दिया। ठीक, इसको कहा गया 4 पेस्ट कैंपेन, किल ए स्पैरो कैंपेन भी कहा गया। ज्यादा इस कैंपेन का खामियाजा ज्यादा किसको भुगतना पड़ा? गोरैया को।
ठीक है, यही गोरैया हमारे यहाँ, गोरैया का घर में आना, घर में घोंसला बनाना हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन शैली में अच्छा शकुन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ साहचर्य बना के चलती है। चाइनीज कल्चर में संभवतः यह नहीं था। अभी तो गोरैया को मिटाने का अभियान चलाया गया। एक छोटा सा निरीह प्राणी, उसको बेदर्दी से बार बार मारने का प्रयास किया गया, मिटाने का ही प्रयास किया गया। ठीक है, लेकिन प्रकृति क्या भयावह लीला दिखाएगी पलटकर, किसी ने, चाइनीज लोगों ने सोचा नहीं था। परिणाम यह हुआ कि वहां भयंकर अकाल पड़ा। ग्रेट चाइनीज फेमाइन के नाम से जाना जाता है। बहुत भयंकर अकाल पड़ा। अकाल क्यों पड़ा? गोरैया जो थी यह कीड़े मकोड़े को खाती थी, टिड्डियों को खाती थी, लेकिन गोरैया जब मिट गई तो टिड्डी कीड़े मकोड़े इतने हो गए कि अनाज को चट करने लगे और भयंकर अकाल पड़ा। गोरैयों के मिटने को आज भी बहुत बड़े पर्यावरणीय त्रासदी के रूप में माना जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? चीन में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा और वहां 2.5 करोड़ लोग भूख से मर गए। 2.5 करोड़। वहां की सरकार ने आधिकारिक रूप से बताया 1.5 करोड़ लोग मर गए। और वहां एक पत्रकार थे यांग जी सेंग। यांग जी सेंग नामक एक पत्रकार ने एक पुस्तक लिखा, टॉम्ब स्टोन नामक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में पत्रकार ने यह बताने का प्रयास किया कि किस तरह अकाल का प्रभाव कितना भयावह था। लोग अपने रिश्तेदारों के लाश को खाकर जिंदा रह रहे थे। इस पुस्तक को चाइना में प्रतिबंधित कर दिया गया। अंत में स्पैरो को मारने का अभियान छोड़ा गया, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। 2.5 करोड़ लोग काल कबलित हो गए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर शक्ति मिली है तो उसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, संयमित तरीके से करना चाहिए। और प्रकृति का हर एक पहलू महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंसान ताकतवर नहीं है। ताकतवर कौन है? प्रकृति। प्रकृति का संरक्षण हम करते हैं तो प्रकृति भी हमारा संरक्षण करती है। हमारे यहाँ कहावत है, प्रकृति रक्षति रक्षिता। प्रकृति का हम संरक्षण करते हैं तभी प्रकृति हमारी भी संरक्षण करेगी, अन्यथा प्रकृति वो विनाश लीला दिखाएगी, इंसान कहीं भी रहने लायक नहीं रहेगा। आज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, एसिड रेन, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जलवायु परिवर्तन की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इससे यह सीख मिलता है, एक और भी सीख मिलता है कि अगर आज आप किसी को शक्तिहीन मानकर पीड़ित कर रहे हैं, उत्पीड़ित कर रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम, उस पाप का फल लौट कर आएगा। कर्म का फल लौट कर आता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या राष्ट्र हो। कर्म का फल भुगतना पड़ता है।